नमस्कार दोस्तों, क्राइम मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शमशेर खान एक अनोखी खबर हमेशा आपके सामने लेके आता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे डॉक्टर की जो अपने शहर में ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर निर्मल सूर्या जी की, जो तज्ञ यानी जो फिट के और मिर्गी के जो रोगी रहते हैं उनके स्पेशलिस्ट हैं, जो शहर शहर गांव-गांव जाकर लोगों का इलाज करते हैं और आज तक कम से कम 35,000 के ऊपर मरीजों का इलाज कर चुके हैं। आज हम उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से वो आज लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं और किस किस तरह से उन्होंने लोगों का सेवा किया है। सर नमस्ते। सर नमस्कार। आपने जो अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, आप सर क्या बताओगे हमारी जनता को कि किस तरह से आपने ये प्रयास शुरू किया और क्या मोटो रहा आपका? एक चीज़ और मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आपके इसमें मेरे को एक चीज़ बहुत प्यारी लगी कि एक पेशेंट ही पेशेंट का इलाज कर रहा है। ये काफ़ी अच्छा मोटो मुझे काफ़ी अच्छा पसंद आया। तो ये सब किस तरह से शुरू किया, क्या? देखिए, ऐसा है कि मिर्गी का जो रोग है जी, ये एक तरह से प्रतिशाप लगता है लोगों को। बच्चे को अगर किसी को आ गया तो माँ बाप बच्चे को बाहर नहीं निकलने देते हैं। जी, लड़की को अगर आ गया तो पहले 10-15 साल तो घर वाले इलाज ही नहीं कराते हैं। जब लड़की शादी के लायक होने लगती है तब उनको टेंशन आता है कि अरे अभी कुछ इलाज कराएं। और पढ़े लिखे लोग हमेशा फिट आया तो पहले डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, पहले जाते हैं बाबा के पास, इधर उधर जाकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जबकि अब विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि एक मिर्गी की जो बीमारी है वो इसका इलाज हो सकता है। और मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े लोग, अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन बोनापार्ट, ग्रेट न्यूटन और अपने क्रिकेटर टॉनी ग्रेग, जॉन्टी रोड्स, ऐसे लोगों को एपिलेप्सी थी। तो एपिलेप्सी जो एक पहले मानते थे कि ये मंद बुद्धि की बीमारी है या ये एक बीमारी है जो प्रतिशाप है, जिसको भी हो गया तो हमको नहीं करना चाहिए। जब 1990 में मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट बना तो मैंने ये देखा कि एपिलेप्सी के लोग जो है वो इधर से उधर भटक रहे हैं, उनको कोई गाइडेंस नहीं है। किसी की शादी हो गई और वो लड़की 3 महीने के अंदर प्रेग्नेंट होकर वापस अपने घर आ गई क्योंकि उसको फिट आ गया था। उसने छुपा के रखा क्योंकि शादी छुपा के हो गई और दवा नहीं दिया, तो वहाँ पर फिट आना ही है। और जब मैंने कई सारे मरीजों को बोला कि भाई आप इलाज क्यों नहीं करते हो, तो बोले सर पहला तो डॉक्टर महंगा है, न्यूरोलॉजिस्ट की फ़ीस ज़्यादा है, दूसरा दवाई लंबे टाइम तक लेनी पड़ती है। तो मेरे को ये स्टक हुआ कि यार ऐसा क्या है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने उस समय 96 में फ्री क्लिनिक चालू किया। मेरे को मदर टेरेसा का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। मदर का मेरे ऊपर असीम प्रेम रहा। उन्होंने जब भी बॉम्बे में आती थी वो मेरे को बुलाती थी, तो मैं कुछ टाइम कभी भी जब टाइम हुआ तो उनसे मिलता था। और आखिरी बार मेरे को याद है कि 96 में जब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने बोला था, डॉक्टर सूर्या मैं HIV के सेंटर चालू करना चाहती हूँ और मेरे को आपकी उसमें मदद लगेगी, बॉम्बे का सेंटर आप चलाएंगे। लेकिन कुछ महीनों बाद उनका देहांत हो गया। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए। इसी दौरान जब ये मरीज़ आए मेरे पास तो मैंने कहा वाई नॉट आई स्टार्ट एपिलेप्सी का काम। और वहीं से चालू हो गया। मैंने कोठारी हॉस्पिटल में फ्री क्लिनिक चालू की और 1-2 कंपनी वालों से रिक्वेस्ट कर कर फ्री मेडिसिन देना चालू किया। और वही मंगलवार को एक सिलसिला चालू हो गया और आज 96 से वो सिलसिला चालू है। 2011 में हेल्थ मिनिस्ट्री ने मेरे को बुलाया कि हमारे पास एपिलेप्सी के कई सारे मरीज़ हैं महाराष्ट्र में, डॉक्टर सूर्या आप इसको अपने एक हाथ में लेंगे कि हम उनका कुछ कैंप कर सकें, उनको दवा दे सकें। और मैंने उस समय हेल्थ मिनिस्टर जो सुरेश शेट्टी थे उनको बोला कि ठीक है, मैं अपनी कंडीशन पे जाने को तैयार हूँ। उन्होंने बोला क्या? मैंने कहा मेरे को ये दवाएं चाहिए। तो उन्होंने वो ऑर्डर निकाल दिया और कैंप लेने के पहले ही महाराष्ट्र में ऑर्डर आ गया कि ये सारी दवाएं PHC लेवल तक परचेज की जा सकेंगी। तो ये 8 दवाएं जो है वो महाराष्ट्र, एक ही गवर्नमेंट है इंडिया में जहाँ पर महाराष्ट्र में
एपिलेप्सी की ड्रग जैसे ऑक्सकार्बाजेपिन, लेमोट्रेजिन, टोपिरामेट, क्लोबाजाम मरीज को फ्री मिलता है। 2011 से नेशनल हेल्थ मिशन के साथ हमने पायलट प्रोजेक्ट डाला और वो प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल हुआ कि जो पहले बैच में जब हमको 1 लाख रुपया मिलता था दवाई का और सब मिलाकर खर्चे का, उससे आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 13 साल बाद 5.5 लाख रुपया खर्चा करती है जो इनको आता है। ये उनमें से 3.5 लाख रुपया मेडिसिन के लिए खर्च करते हैं जो कि 3 महीने की दवा फ्री है, और उसमें से बचा तो उसके बाद फॉलोअप के लिए है, बाकी जो है ट्रैवल, फूड और ये जो है उसके लिए अरेंज करते हैं। तो आज गवर्नमेंट जो है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आकर ये जो प्रोजेक्ट है पूरे इंडिया में सिर्फ महाराष्ट्र में चल रहा है, और इसके चलते हमने 35,000 पेशेंट देखे हैं। लेकिन ये मैंने कई लाखों पेशेंट देख चुका हूँ, क्योंकि मेरा हर मंगलवार को मुंबई में फ्री एपिलेप्सी क्लिनिक पिछले 96 से चल रहा है, और उसमें करीब 50-60 मरीज़ हर मंगलवार को फ्री आते हैं। हम उनको मेडिसिन देते हैं, दवाई नहीं है, हम उनका पूरा रिहेबिलिटेशन करते हैं। मतलब उनको फिजियोथेरापी, स्पीच थेरापी, काउंसलिंग, कॉग्निटिव थेरापी, योगा थेरापी सब होता है। और हमने एनजीओ में एक ऐसा सोचा कि डॉक्टर बोलेगा पेशेंट को कि मैं तो इतने पेशेंट ठीक किए, तो पेशेंट को उतना बोलते हैं, डॉक्टर तो बोलेगा अपना बिजनेस बढ़ाना है, लेकिन अगर पेशेंट लोगों को बोलें कि आप आगे आओ, मैं हर मरीज जिसको मैं फ्री देखता हूँ उनको बोलता हूँ आपको फ़ायदा हुआ, आप अपने जैसे 10 का और फ़ायदा करो, तो आप दूसरे पेशेंट को बोलो लेके आओ, उनको ट्रीटमेंट दो, उनको ठीक कराओ। तो ऐसा करके पेशेंट से पेशेंट बढ़ते गए, और आपने देखा कि ये सारे जो यंग पेशेंट है, यंग है सब, 20-25 साल के हैं, लड़कियाँ हैं, वो आज एक्टिविस्ट बन गई है, कैंप में आती है, ओपीडी में आती है, मरीजों को बताती है, लोगों को फ़ोन करती है, हिचकती नहीं है कि मेरे को मिर्गी है। और आपको मैं बता दूं कि पिछले 5 साल में मेरे यहाँ कम से कम 20 लड़कियों की शादी हुई है, और कम से कम 10 से 15 लड़कियों को बच्चे हुए, और सब नॉर्मल। तो एपिलेप्सी जैसी, मिर्गी जैसी बीमारी को भी एक नॉर्मल लाइफ जैसा जिया जा सकता है, ये एक मैसेज बहुत ज़रूरी है। लोग डरे नहीं, अगर किसी को आसपास में है या किसी को हो भी गई है तो घबराए नहीं, उसका इलाज कराएं, निदान करें, प्रॉपर इलाज करें, अच्छी दवाएं मिलती है, काउंसलिंग करें, और डर के और घबरा के और उसको छुपाने से बीमारी नहीं होगी। हमारे यहाँ हर मरीज, जो भी पेशेंट है, शादी के पहले सामने वाले को बताता है मेरे को बीमारी है, सामने वाला एग्री करता है, दोनों हमारे पास आते हैं, बात करते हैं, मैं खुद पूछता हूँ आपको बताया है इनको बीमारी है, दवा ले रही है? बोले हाँ सर। आप इनको दवा बराबर देंगे, नींद का ध्यान रखेंगे, फास्टिंग नहीं करेंगे, सब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, और वो खुश होकर जाते हैं। हर पेशेंट जो है कार्ड लेके आते हैं, और हमारे यहाँ से 1 या 2 मरीज़ उनकी शादी में अटेंड करते हैं, वो मिठाई लाकर सबको खिलाते हैं। तो एक ये फैमिली जैसा माहौल हमने क्रिएट किया है, और इसका ये नतीजा है कि लोगों को ये नहीं लगता है ये बीमारी है, उसका वजन उनके ऊपर नहीं है, वो आराम से खुल के अपना ज़िंदगी जीते हैं। सर मुझे बताइए कि आपका एक थीम जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, एक मरीज का इलाज कर रहा है, ये कहाँ से लिए और अभी तक ऐसे कितने मरीज हैं जो आपके साथ में काम कर रहे हैं? आपने मुझे तो काफ़ी लोगों से मुलाकात की, डॉक्टरों से मुलाकात कराया है, तो ये थीम कहाँ से है? और इससे एक एपिसोड हुई है कि एक मरीज किस तरह से इलाज करता है ना, एक लोगों की, जैसे मैं एक पेशेंट हूँ और मुझे पता चला कि मुझे एक जो सुधरा हुआ पेशेंट है वही मुझे बता रहा है कि इस तरह से रहना चाहिए, तो उसमें एक फ़र्क गिरता है आदमी को कि ये नहीं, मैं भी सुधर सकता, ये भी सुधरा है। जब हमारे ओपीडी में मैं फ्री इलाज करता हूँ, मेरे को कोई भी मरीज़ ऐसा टैलेंट लगा कि ये टैलेंटेड है, जैसे दिव्या को मिली, उसने योगा उसने एक दिन बोला कॉलेज से लेट आई, मैंने कहा ओपीडी में आप लेट आए तो मैं नहीं देखूँगा, टाइम पे आओ, मैं फ्री देखता हूँ पर टाइम का वैल्यू होना चाहिए। तो उसने बोला सर आज मेरी योगा क्लास थी, तो मैंने उसको बोला तुम योगा करती हो? बोला हाँ, उस समय वो कुछ 13 साल की होगी। तो मैंने कहा बताओ, तो उसने रामदेव का वो जो पेट को गोल घुमाते हैं वो योगा करके मेरे को बताया और शीर्षासन बताया। मैं बोला वाह। तो हमने उसका 1-2 प्रोग्राम रखा और मैंने उसको बोला कि अब तुम एक काम करो कि तुम इन सब लोगों को योगा कराओगी। तो उसने वो चालू कर दिया सिखाना और उससे उसका एक रेगुलर हो गया कि वो जुड़ गई। इसी तरह किसी में भी मैंने टैलेंट देखा तो मैंने उनको बोला कि आप ठीक हुए तो आप मेरे साथ क्यों नहीं। और
इन लोगों को ऐसा लगता है डॉक्टर के पास ऐसा तो टाइम नहीं है। आप मेरे को बताओ, डॉक्टर की क्लिनिक में पेशेंट आया, पेशेंट को देखा, दवा लिख के दिया, उसके बाद पेशेंट के साथ कोई डॉक्टर बात करेगा 2 मिनट भी नहीं करेगा। तो इन लोगों को एक वो मौका मिलता है कि डॉक्टर के साथ बात कर सकते हैं, उनके साथ पूछ सकते हैं, उनके साथ घुल मिल सकते हैं। तो वो एक उनको फैमिली जैसा लगने लगा और वो अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करने लगे। तो ये एक म्यूचुअल बन गया कि हाँ देखो, हमको डॉक्टर के पास जा सकते हैं, हम डॉक्टर को नॉक करके पूछ सकते हैं, उनके साथ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हम वापस दे रहे हैं, क्योंकि हम इन्वॉल्व हैं। अगर वो इन्वॉल्व है तो वो मेरे पास आ सकते हैं, दूसरे नहीं आ सकते। तो वो उनमें एक कंपटीशन होने लगा। अरे काफ़ी अच्छा लगा। और एक सर ये कि कई पेशेंट कई सालों से जिन तक आप नहीं पहुँच सके या दवाइयाँ नहीं पहुँच सकी, तो ऐसे ही कुछ पेशेंट हो गए जो गांव में हो गए, शहर में हो गए, या सालों से सोचते होंगे कि हमारा इलाज नहीं हो पाता, या कई डॉक्टरों का इलाज करने के बाद भी सक्सेस नहीं हुए होंगे। तो उनके लिए क्या आप जानकारी दो? देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है। पहले तो हम 10 कैंप साल में करते ही थे, और कोई भी मरीज कहाँ पे भी आ सकता है, हम सब लोगों को बोलते थे। गवर्नमेंट 3 महीने की दवा फ्री देती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि रीजनल एपिलेप्सी सेंटर एस्टेब्लिश हो जाए। मेरे को उम्मीद है कि 2024 में होना चाहिए। अगर ये रीजनल एपिलेप्सी सेंटर एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो हर सर्कल में एक सेंटर होगा जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट होगी, रेगुलर दवाएं मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। सरकार चाहती है कि हर मरीज का इलाज हो, चाहे वो मृगी हो या चाहे और भी कोई बीमारी हो। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, सिविल हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ कोई भी सर्जन है, वो लोग इतना प्रेम से और रेस्पेक्ट से मेरे से बात करते हैं। अगर कोई भी पेशेंट कहीं पे भी है और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि ये पेशेंट का आप मेडिसिन करिए, तो वो अपनी कोशिश करके उनको हेल्प करते हैं। इसके अलावा कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट महाराष्ट्र में है, अगर मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि ये पेशेंट को फ्री देखना है, उसको हेल्प करना है, तो वो ज़रूर करते हैं। और वो इसलिए करते हैं कि उनको मालूम है कि मैंने रिक्वेस्ट किया है और मैं सबको फ्री देखता हूँ। तो एक तरह से ये एक सिस्टम बन गया है, और मेरे को नहीं लगता मेरे को कोई ना भी बोलता है। दूसरा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोविड टाइम में हमको बहुत हार्ड फेस हुआ लोगों का। हमारा एनजीओ एक ऐसा था जो हर दिन पेशेंट को फ्री देखता था। हमने कम से कम हज़ारों पेशेंट की दवाएं उनके घर फ्री पहुंचाई, महीने के महीने उस समय, क्योंकि हमको मालूम था कि इनको प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, इनको दवा नहीं मिलेगी। चंद्रपुर में मेरे को मालूम है एक पेशेंट हर 2 महीने से फ़ोन करता था, उसको मेडिसिन जाती थी। तो हमने ऐसे औरंगाबाद, कई जगहों पर, सतारा हमने मेडिसिन भेजी। और सतारा में हमने स्पेशली एक आश्रमशाला थी, आशा भवन, वहाँ पर 30 बच्चे थे जो मंदबुद्धि है, उनके साथ उनको एपिलेप्सी थी। हमने उनको ऑनलाइन देखना चालू किया और मेडिसिन भेजना चालू किया हर 2 महीने। सेकेंड वेव कोविड में वहाँ पर उनको काफ़ी नुकसान हुआ और उसमें से 6-8 बच्चों की डेथ हो गई, 5-6 बच्चे निकल गए। लेकिन आज भी 22 बच्चे अक्टूबर 2020 से आज फरवरी मार्च 2024 हर 2 महीने से ऑनलाइन मेरे साथ करते हैं। उनको हर 2 महीने से दवा जाती है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, 18 बच्चे एकदम नॉर्मल है, कोई फिट नहीं आ रहा है। 3 बच्चों को जिनको रोज़ 2-4 फिट आते थे, अभी सप्ते में 1 आध बार आता है। और हर बच्चा मेरे को पहचानता है वीडियो पे। पहली बार मैं उनको नवंबर 23 में मिला था, 22 में जब मेरा कैंप था सतारा में, तो वो सब उनको वहाँ लेके आए थे। एक बच्चा मेरा पाँव पकड़ कर बैठ गया मेरे पास, उठा ही नहीं 3 घंटे। कोई मैं उनको नहीं मिला, लेकिन पहली बार मिला। तो एक नया सिस्टम मेरे को लगा कि टेली मेडिसिन के द्वारा, टेली कंसल्टेशन से भी अगर इस बीमारी का इलाज हो सकता है। और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सही दवा, प्रॉपर दवा जो पेशेंट को मिले तो काफ़ी राहत हो सकती है। आपके एक मैंने पेशेंट बोल सकते हैं या आपके कर्मचारी है जो आपके सहयोगी है, उनसे बात किया तो उन्होंने मुझे बताया कि शायद उनको कांटेक्ट का आपने दिया है कि हर पेशेंट से कांटेक्ट करना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने विदिन 2 दिन में 200 लोगों से कांटेक्ट किया और उनको जानकारी दी कि किस तरह से है करके। तो जैसी कोई पेशेंट है जो नहीं आ सकता आपके पास में, नहीं कर सकता, तो आपने जैसी बताया कि टेलीमेडिसिन के द्वारा उनके साथ कांटेक्ट किया जा सकता है। तो किस तरह से आप बताओगे कि कोई अगर चाहता है कि ये हमारे न्यूज़ के माध्यम से उस तक मैसेज पहुंचाए?
हम गवर्नमेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीमेडिसिन के द्वारा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र के कोई भी 67, अभी तो और ज़्यादा सेंटर हो गए होंगे, वहाँ से मेरा सेंटर कनेक्टेड है। मैंने टेली मेडिसिन जो है 2015 में चालू की थी फॉलोअप में। जब फर्स्ट सेट कैंप हुआ था तब मैं उस समय जे जाता था, वहाँ से फॉलोअप करता था। उसके बाद में 2016 में गवर्नमेंट ने वो सेटअप मेरे ऑफिस में दे दिया कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिंक आपके लैपटॉप पे रहेगा, आप कनेक्ट करेंगे, आप पेशेंट देख सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरत यह है कि पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाने का है, सिविल सर्जन से कांटेक्ट करने का है, या वहाँ से मेडिकल ऑफिसर से कांटेक्ट करने का है। वो अपने आप अपलोड करके लिंक भेजेंगे। ट्यूसडे के दिन मेरा टाइम बोला हुआ है 2:30 बजे के बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये एक सर ने काफ़ी अच्छी चीज़ बताई है कि आप कोई भी हॉस्पिटल से वहाँ से कांटेक्ट करके सर से डायरेक्ट आप बातचीत करके अपने पेशेंट हो या आप स्वयं पेशेंट हो तो सर से अपनी जानकारी, अपनी दवा ऑनलाइन सब आप करा सकते हैं। हमने एक ऐसी हस्ती से आज आपको मिलाया है तो शायद इसका फ़ायदा आप ज़रूर लें, ताकि आपके ज़रिए से आपके आसपास पे रह रहे पेशेंट उन तक ये चीज़ के माध्यम से अगर उनका इलाज होता है, बोलते हैं ना कि दवा के साथ साथ दुआ में बहुत असर होता है। तो दुआ हम लोग की एक ही होती है कि हमारे आजू बाजू में पेशेंट रहता है पर हम उसको सही रास्ता नहीं बता पाते। तो आज हमारे पास में सही रास्ता है, तो इस सही रास्ते के माध्यम से आप लोग वहाँ तक पहुँचिए और जो पेशेंट को फीट, मिर्गी या दिमागी बीमारी है उन लोगों तक हम ये डॉक्टर साहब का जो मैसेज है आप तक पहुंचा रहे हैं। और हम डॉक्टर साहब ये जाएंगे कि कुछ हमने इसके पहले भी आपसे बातचीत की थी कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि लोग आजकल उनको तरीके ज़रा अलग यूज़ करते हैं। जैसे अपनी चर्चा भी हुई थी कि प्याज सूंघाना, चप्पल सूंघाना, पानी दे देना, जैसे आपने बताया था कि चम्मच डाल देते या वैसी गट्ट पकड़ लेते तो उनकी उंगलियां खोलने की कोशिश। तो कुछ लोगों को मालूमात नहीं है कि फिट या पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि लाइव के माध्यम से आप उन लोग को एक जानकारी दें। देखिए, एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि मिर्गी का जो रोग है वो मस्तिष्क का रोग है। ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट एक पैदा होता है, उसकी वजह से ब्रेन कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक काम करना बंद करता है और मरीज मूर्छित हो जाता है। मूर्छित अवस्था में आप उस आदमी को कांदा सूंघाओ, अतर सूंघाओ, जूता सूंघाओ या उसको मारो, उसको होश नहीं है। और जो आदमी होश नहीं है उसको ये सब करने से क्या फ़ायदा है। आदमी अपने आप 2 मिनट से 5 मिनट के अंदर होश में आएगा, जब ब्रेन ऑटोमेटिकली जो शॉक होता है उससे रिकवर करेगा। अपने भी कई बार शॉक में आते हैं तो अपने को 2 मिनट लगता है ना, 2 मिनट के बाद अपन वापस होश में आते हैं, पानी पीते हैं, फिर समझते हैं क्या हुआ। तो ब्रेन भी शॉक के बाद एक आता है नॉर्मल अवस्था में। तो ये जो पुरानी मिथ्स है कि जूता लगाओ या कांधा सूंघाओ, ये एक जो हिस्टीरिया की बीमारी होती थी जिसमें मरीज जानबूझ के बेहोश का नाटक करता था, उसमें वो एक बांस लगते ही खड़ा हो जाता था। तो हिस्टीरिया एक साइकोलॉजिकल बीमारी है और अनफॉर्चुनेटली इसको ये जो बाबा लोग हैं, ढोंगी लोग हैं, उस बीमारी को लोगों को बताकर उसका एक बेनिफिट ले रहे हैं कि ये मिर्गी की बीमारी का इलाज करते हैं। तो लोगों ने समझना है कि ये ब्रेन की बीमारी है, मरीज मूर्छित है। मूर्छित अवस्था में ऐसा कोई भी काम न करें जिससे मरीज को नुकसान हो। मुंह में पानी डालेंगे तो स्वच्छ नली में जा सकता है, मरीज मूर्छित है तो पानी फेफड़े में गया तो सांस बंद हो सकता है, तो जान का धोखा हो सकता है। आप उसको उस समय एक साइड में लेटा दें, सिर के नीचे छोटा सा पिलो हो तो ठीक है, नहीं तो हल्का सा बैग रख दें। मुंह के अंदर कुछ भी डालने की कोशिश नहीं करें। अगर आपको लगता है, अगर आपके पास छोटा हैंडकरचिप है तो पूरा नहीं डालें, साइड से डाल दें ताकि वो सफोकेशन नहीं हो। हाथ पांव पकड़ने की कोशिश नहीं करें, भीड़ नहीं करें, साइड में लेटा दें। पास में कुछ चेयर वगैरह है उसको दूर कर दें और 2 मिनट तक इंतज़ार करें कि मरीज़ अपने आप होश में आ जाए। उसके बाद में उसको पूछ कर उसको पानी चाहिए या उसको कुछ तकलीफ़ है उसके लिए इलाज करना चाहिए तो वो करें। हाँ, अगर कोई मरीज़ जिसको 1 फिट आया और 2 मिनट में वो होश में आया और उसके बाद वापस दूसरा फिट आता है
वो एक इमरजेंसी है, तुरंत हॉस्पिटल ले जाए। सर ये तो हो गया, पर कुछ मंदबुद्धि बच्चे हैं, बड़े हैं, तो कुछ इनके बारे में ऐसा बताइए कि जो उनको बहुत कुछ करने के बाद भी नहीं कर सकते, घर में माँ बाप बहुत कोशिश करते हैं तो उनको अपन इलाज नहीं दे पा सकते हैं। तो एक आपके मार्गदर्शन में उनको ऐसा कुछ बताइए कि अलग अलग किस्म के मंदबुद्धि होते हैं कि उनको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है और घर में भी उनको थोड़ा सा अपन सुधारने का प्रयत्न कीजिए। देखिए, जब बच्चा डेवलप होता है और डिलीवरी होती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जब डिलीवरी में तकलीफ़ होती है, ऑक्सीजन नहीं जाती है और ब्रेन डैमेज हो जाता है। अब ब्रेन डैमेज जिसका भी होता है, हल्का सा डैमेज होता है, उनको शायद फिट नहीं भी आए और इतनी मंदबुद्धि भी नहीं हो, लेकिन किसी को ज़्यादा डैमेज भी हुआ और ब्रेन डैमेज होने के बाद उनको, किसी को पैरालिसिस होता है, किसी का मस्तिष्क का IQ 30-40 ही होता है। तो भगवान ने जो ब्रेन फाइनल बना दिया है उसका तो कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। और उन लोगों को एपिलेप्सी भी काफ़ी सीवियर आती है क्योंकि उनका ब्रेन डैमेज है और वहाँ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो उनका एक सिस्टमेटिकली इलाज करना चाहिए। अब उनके केस में अगर शुरुआत में जब ब्रेन में चालू हुआ है उसी समय अगर ट्रेनिंग की जाए, ब्रेन को ट्रेन किया जाए, तो जितना ब्रेन डैमेज नहीं है उसको, जो डैमेज ब्रेन है उसको टेक ओवर करने की कोशिश की जा सकती है। तो शुरुआत से ही ऑक्यूपेशन थेरापी, स्पीच थेरापी, फिजियोथेरापी, कॉग्निटिव थेरापी, ये जो नई थेरापीज़ हैं इनका बेनिफिट लिया जाए तो मंद बुद्धि में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। पेरेंट्स को पेशेंस चाहिए, उनको एफर्ट डालना चाहिए, लेकिन जिसका डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जो सीवियर मेंटल रिटार्डेशन है, ग्लोबल डेवलपमेंट डिले है, उनमें अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं किया जा सकता है। वो एक कंडीशन है जो वन हैज़ टू एक्सेप्ट कि भाई ये ब्रेन काफ़ी डैमेज हो गया है। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर सूर्या सर ने हमें एक सादे सिंपल शब्दों में ऐसी जानकारी दी कि एक साधारण व्यक्ति भी इसे समझ सकता है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये एक तो पैदाइशी होती है या जब जन्म आदमी उम्र बढ़ता है तो ये तब होती है, यानी कब होगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन इसका इलाज मुमकिन है। इसके पहले मैं भी सोचता था कि शायद इसका इलाज नहीं है, पर आज सर से मिलने के बाद और इनके जो आज जो टीम है उनसे मिलने के बाद मुझे ये यकीन हो चुका है कि इसका इलाज 101% हो सकता है और वो कर सकते हैं आपकी ताकत, आपकी हिम्मत और सर का इलाज। यदि सर के बताए हुए रास्ते पर उनकी मेडिसिन ली जाए, एक्सरसाइज की जाए और ट्रीटमेंट किया जाए सही समय पर, तो शायद आप भी जिस बीमारी से जूझ रहे हो उस बीमारी से आप भी राहत पा सकते हो। सर ने एक टीम लेके आज यहाँ पर आए हैं। वो टीम से जब हमने मुलाकात की तो हमें पता चला कि जो टीम थी वो टीम ही स्वयं मरीज थी। अलग अलग किस्म के उनको फिट्स आती थी। एक तो ऐसा हमने कलाकार देखा है जो शायद मैंने आज तक कभी सुना नहीं था कि एक मरीज ने इतनी प्यारी रामलल्ला की फ़ोटो निकाले है, साथ ही सर की फ़ोटो निकाले है और वो भी हूबहू एक फ़ोटोग्राफी जैसी। यानी मुझे तो देख के ऐसा लग रहा था कि एक सर उन्होंने एक फ़ोटो खींचे है और वो फ़ोटो उन्होंने ये करे। अरे क्या है सर, ये देखिए आज के तारीख में एक साधारण व्यक्ति जो नहीं कर सकता है, आपने उनके हाथ में ऐसी तासीर दे दी है जो कभी कुछ नहीं कर सकता था। ये बोलते हैं ना कि भगवान के बाद सीधा गॉड कुछ पूछा जाता है तो गॉड बोलो तो दूसरा हम डॉक्टर को मानते हैं। वो एक आप दिख रहे हो हमें कि आपके ज़रिए से इतने हजारों मरीज जो शुरू अच्छे हुए हैं, आज उनको लाभ मिला है। और सबसे बड़ी हमारी खुशकिस्मत और CS सर की मेहरबानी जो आपसे हमारी मुलाकात कराए और आपने जो हमें कीमती समय दिया उसके लिए भी खूब खूब शुक्रिया आपका।
और जब भी इस चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आपको जब भी इस चैनल की जब भी मदद लगे, आप ऑल इंडिया कहीं पे भी रहे, हमारी जब भी मदद लगे, क्योंकि इस चीज़ के लिए मैं बहुत एप्रिशिएट हूँ कि मैं कभी मीडिया इज़ पावर। लोगों को सही गाइडेंस देने वाले आप हैं। हम लोग तो नहीं पहुंच सकते लाखों में, लेकिन आप करोड़ों में पहुंच सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। और जब लोगों के खुद की नॉलेज बढ़ जाएगी, खुद का एजुकेशन हो जाएगा, तो उस बीमारी का ऑटोमेटिक इलाज होना चालू हो जाएगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सर धन्यवाद। और ऐसी ही खबरों के साथ में हमारे साथ में जुड़े रहे। मैं शमशेर खान हमेशा अनोखे खबर के माध्यम से आप तक हकीकत पहुंचाता हूं, ताकि आप तक हकीकत पहुंच सके। नमस्कार, क्राइम मीडिया न्यूज़ भंडारा, शमशेर खान।